नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं इग्नू एमएचडी कोर्स के पेपर कोड एमएचडी 16 के एक महत्वपूर्ण उपन्यास चेम्मीन पर, जो कि तकच शिवशंकर पिल्लई जी का उपन्यास है। सबसे पहले चेम्मीन उपन्यास का सारांश, ठीक है, कि इस उपन्यास में ओवरऑल क्या बात की गई है, क्या कवि लेखक ने बताया है उपन्यासकार ने। तो यह जो उपन्यास है चेम्मीन का मतलब होता है मछुआरा, ठीक है। तो यह जो है केरल के समुद्री तट पर मछली पकड़कर जीवन निर्वाह करने वाले एक समुदाय पर आधारित उपन्यास है, ठीक है। और जो इसमें प्रमुख रूप से जो समुदाय है वह आर्य समुदाय है। मछुआरों के जीवन परिवेश का चित्रण इस उपन्यास में किया गया है। आलप्पुषा इलाके के निकट के निरक्कुनम समुद्र तट पर, कौन सा समुद्र तट? निरक्कुनम समुद्र तट पर चेम्पन कुंजू अपनी पत्नी चक्की, ठीक है, चेम्पन कुंजू है जो अपनी पत्नी चक्की और दो बेटियां, एक का नाम है करुतम्मा और दूसरे का नाम है पंचमी। करुतम्मा जो है वह युवती है, 16-17 साल की उसकी उम्र है, ठीक है। और वह परिकुट्टी के साथ बचपन से ही प्रेम में है। जो परिकुट्टी जो है एक मछली व्यापारी का बेटा है और पंचमी जो है वो अभी छोटी है, ठीक है। इस उपन्यास में मछुआरों की 4 जातियों का चित्रण किया गया है, जिसमें आर्य, धीवर, मछुआ, पोतकार और पंचम जात, ये 5 प्रकार की इसमें मछुआरों की जातियां गिनाई गई हैं। जो कि धीवर जाति को ही नाव और जाल खरीदने का अधिकार इस उपन्यास के अंदर है। उपन्यास के अंदर जो है नाव और जाल कौन खरीद रहा है? धीवर जात के लोग, लेकिन वह भी अपने मुखिया के अनुमति के बिना नहीं खरीद सकते। और जो चेम्पन कुंजू है, यह जो है एक चतुर नाविक है और यह नाव खरीदने की इच्छा रखता है, जिसके लिए वह अपनी बेटी के प्रेम का भी इस्तेमाल करता है। जो कि उसकी बेटी है, उसका परिकुट्टी के साथ प्रेम है और परिकुट्टी एक व्यापारी का बेटा है, तो उसके पास पैसे है, तो वह जो है उसका इस्तेमाल, अपनी बेटी के प्रेम का इस्तेमाल इस रूप में करता है, उससे पैसा ऐंठने के रूप में उसका प्रयोग करता है। एक रात जो है परिकुट्टी करुतम्मा के पिता, ठीक है, चिम्पन कुंजू जो है अपनी पत्नी से बता रहे होते हैं कि उनकी इच्छा है नाव खरीदने की। उसी दौरान ये सारी बात जो है करुतम्मा सुन लेती है और जाकर उससे कहती है परिकुट्टी से कि जो है मुझे पैसे चाहिए, ठीक है, क्योंकि मेरे पिताजी जो है नाव लेना चाहते हैं, ठीक है। तो वह मांग लेती है और कहती क्या है उपन्यास में, इसको देखते हैं। जैसे बप्पा नाव और जाल खरीदने जा रहे हैं, ठीक है, मुझे पैसे चाहिए। अच्छा, नाव और जाल खरीदने के बाद नाव में जो मछली आएगी उसे व्यापार के लिए मुझे देने को अपने बप्पा को कहोगी। अब जो है यहाँ पे परिकुट्टी इससे पूछ रहा है, तो वह कहती है अच्छा दाम दोगे तो मछली क्यों ना मिलेगी, ठीक है। तो वह कहती है दाम दोगे तो मछली मिलेगी। फिर जोरों की हंसी हुई, दोनों हंसते हैं और यही हंसी जो है वास्तविकता में बदल जाती है जब वह पैसे दे देता है और करुतम्मा पैसे लेकर आती है और अपनी माता को देती है। माता जो है फिर पिता को देती है और इस प्रकार जो है वहां से चिम्पन कुंजू नाव खरीदता है। नाव खरीद कर वह जाल भी खरीदता है और अपना कार्य प्रारंभ करता है। लेकिन जब परिकुट्टी का समय खराब होता है, उसका व्यापार नहीं चल रहा होता है, तो वह उसका ना तो पैसा लौटाता है और ना ही उससे व्यापार करता है, उससे भगा देता है, यह कहकर कि पैसे लाओ, दाम दो, तभी जो है मछलियां मिलेगी। वह अपने पुराने दिनों को भूल जाता है जब वह उसी से पैसा लेकर व्यापार प्रारंभ किया रहता है, ठीक है। और यहाँ पे एक अंधविश्वास यह भी है कि जो मछुआरों का जीवन होता है वह वास्तव में तट पर रहने वाली उनकी स्त्रियों के हाथ में ही होता है, ठीक है। अगर वो अपना स्त्रीत्व बचा कर रखेंगी तो समुद्र के अंदर मछुआरे सुरक्षित रहेंगे, अन्यथा उनकी मृत्यु हो जाती है, ऐसा उनमें अंधविश्वास है। और चिम्पन कुंजू अमीर बन गया है, अब जो है नाव वगैरह खरीद लिया, पैसा कमाने लगा और अमीर बन गया, व्यापार उसका चल निकला। उसके स्वभाव बर्ताव में बड़ा अंतर आ गया है। एक मालिक की मानसिकता का संचार उसमें अब होने लगा है। सुखी होने मात्र की इच्छा मन में रह गई, यानी कि अब व्यापार वगैरह उसका सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, वह सोचता है कि बस अब और सुखी हो जाया जाए। और उसका बचपन का दोस्त है एक अंचन कुंजू, जो कि उसके बगल की ही झोपड़ी में रहता था, ठीक है। और वह इसके साथ भी चिम्पन कुंजू जो है अपने इस मित्र के साथ भी अपना व्यवहार परिवर्तित कर लेता है, उसके साथ भी उसके व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। और चिम्पन के पास इतना रुपया कहां से आया, इस पर लोग विचार करते हैं कि वह इतनी जल्दी नाव खरीद लिया, जाल खरीद लिया और मुखिया से अनुमति भी नहीं लिया। और अंचन कुंजू और चक्की के बीच खूब झगड़ा हुआ एक दिन इसी बात को लेकर कि जो है वो कहां से लाया पैसे, क्या करता है, इसी चीज को लेकर। और अंचन कुंजू को इसमें ईर्ष्यालु माना गया है, ठीक है, कि जो है उसे ईर्ष्या हो जाती है कि उसके मित्र के पास इतना पैसा कहां से आ गया। और अंचन कुंजू ने भी एक नाव खरीदने का निश्चय कर लिया। चिम्पन कुंजू के दिली दोस्तों ने निर्णय किया कि चिम्पन का कार्यकलाप समुदाय की मर्यादाओं के विरुद्ध है, क्योंकि पोतकर होने पर भी उसने नाव खरीदी है,
ठीक है। तट के मुखिया की अनुमति नहीं ली। वहां पे मैंने 5 जातियों का जिक्र किया था, जिसमें एक पोतकर थी और एक धीवर। तो यहाँ पे नाव खरीदने का अधिकार किसको था? धीवर जाति को था। लेकिन यहाँ पर ये पोतकर जाति का होते हुए भी नाव खरीदता है, ठीक है। और फिर उसके बाद कुछ समय बीत जाता है, उसका व्यापार ठीक चलने लगता है, लेकिन फिर भी वह पैसा नहीं वापस करता है। तो परिकुट्टी का पैसा नहीं वापस करता है। तो एक दिन करुतम्मा अपनी मां से इसका विरोध प्रकट करती है और उसे यह भान हो चुका है, या पता चल चुका है कि उसके पिता जो है वो उसके प्रेम संबंध का शोषण करने पर तुले हैं। चेम्पन कुंजू में नई नई अभिलाषाएं जाग उठी है और वह सोचता है कि चाकरा हो जाए, जायदाद जमीन और मकान खरीद लेने के बाद बेटी की शादी की जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार उसके मन में अब विचार आने लगे हैं। बाप ने मर्यादा की रक्षा करने की चेतावनी दी, ठीक है। किसको दी? अपनी पुत्री को, ठीक है। पुत्री का नाम क्या है? करुतम्मा। चक्की की भी यही इच्छा हुई। माँ बाप के कटुवचनों से करुतम्मा का हृदय बिंद गया, मतलब उसे दुख हुआ कि जो है मैंने ही पैसा ला कर दिया, ठीक है, अपने प्रेमी से मांगकर, और फिर ये लोग उसका पैसा भी नहीं लौटा रहे हैं, उल्टे मुझे ही डांट रहे हैं। स्त्रियों की पवित्रता या मर्यादा की बात जब चक्की ने दोहराई, तब करुतम्मा ने अपनी मां पर यह आरोप लगाने में जरा भी संकोच नहीं किया कि पवित्रता का पालन तो वह भी नहीं कर रही है। ईमानदारी और सत्यवादिता चक्की से छूट गई है। चक्की कौन है? करुतम्मा की मां है, ठीक है। पैसा आने से चक्की के स्वभाव में भी भाव परिवर्तन दिखने लगा। जो रुपए परिकुट्टी से उधार लिए गए थे उसके बारे में भी चक्की अब भूल गई। बेटी के भविष्य के सपने मात्र वह देखने लगी है। और समुद्र तट के सभी मछुआरे लोग चिंपन कुंज और चक्की के विरुद्ध खड़े हो गए हैं, ठीक है, क्योंकि इनका स्वभाव परिवर्तित हो गया और ये लोग अमीर बन रहे हैं, तो लोगों में ईर्ष्या हो रही है। लेकिन चिंपन की राय में वे सभी ईर्ष्यालु हैं। चिंपन यही मानता है, ठीक जो है। आगे एक दिन ऐसा होता है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, लेकिन एक दिन समुद्र का रंग बदल जाता है और पोला आ जाता है। पानी लाल हो गया और समुद्र पर फाके के दिन हो गए। हर एक के पास बचत भी खत्म हो गई, ठीक है, क्योंकि वहां पे मछली पकड़ने का कार्य जो है इस दौरान बंद होता है। तो इसी बीच एक दिन चिंपन कुंजू निर्णय करता है कि वह जाएगा और मछलियां पकड़ेगा, और वह अपने साथ चलने के लिए मछुआरों को कहता है। लेकिन कोई इस दौरान इस खराब मौसम में जाने को तैयार नहीं होता है। तो वह कहता है मैं बाहर से लोग बुलाऊंगा और उन्हें ही लेकर जाऊंगा, और फिर बाद में मौसम सही होने के बाद भी मैं उन्हीं लोगों को काम पर रखूंगा और तुम लोगों को काम पर नहीं रखूंगा। और उधर परिकुट्टी की हालत बिगड़ गई है। अरे जात के लोगों से भी ज्यादा उसकी हालत खराब हो गई है। वहां मछुआरे की एक जाति का वर्णन हुआ था, अरे जाति। और रामन को 10-5 रुपए चिंपन जो है बीच बीच में दे देता है, लेकिन परिकुट्टी से लिए उधार पैसे वह देने की नहीं सोचता, ठीक है। परिकुट्टी चाकरा व्यापार के लिए कोई तैयारी नहीं कर रहा था। उसके बाप ने, जो परिकुट्टी जब छोटा था तो जिस व्यापारी के साथ वो आता था, यानी कि जब परिकुट्टी छोटा था तो यह व्यापार उसके पिता करते थे, ठीक है। तो उसके पिता ने क्या कहा कि यह धंधा जो है, यह व्यापार जो है, इसे बंद कर दो और अब कोई और कार्य प्रारंभ करो। लेकिन परिकुट्टी इस पर तैयार नहीं होता है, ठीक है। और आगे चाकरा के समय ही मछुआरों की इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। क्यों? क्योंकि इस समय मछलियां ज्यादा होती हैं और व्यापार खरीदारी ज्यादा होती है, तो इस समय उनको पैसे मिलते हैं। और आगे बात करें तो एक दिन समुद्र में उथल पुथल के बाद पानी जब शांत हो गया, ठीक है, मतलब जब पानी शांत हो गया तब मछुआरों की समृद्धि का उदय हो गया, ठीक है। मतलब तब जब पानी शांत हो गया, मौसम सही हुआ, चाकरा आया, उनका व्यापार बढ़ा, तो वहां पे चीजें स्टेबल हुई, सारा स्थिरता आ गई फिर से, ठीक। और चिंपन में अधिक उत्साह उमड़ गया, कमाने का अच्छा अवसर था। या खाना खाकर एक और बटोर के लिए वह तैयार हो गया। पास खड़े अंचन कुंजू ने कहा, पैसा मिलेगा, यह सोचकर समुद्र ही खाली कर दोगे क्या? यानी कि पूरी मछलियां पकड़ लोगे? तो यह जो है क्या है, यह पर्यावरण के खिलाफ है कि वह अपनी लालच में क्या कर रहा है कि सारी मछलियों को पकड़ लेने पर तुला हुआ है, ठीक है। अपने लालच में लोभ बस हुआ यह कार्य कर रहा है और एक ही दिन में 2-2 बार मछली पकड़ने के लिए वह जाने लगा है, ठीक है। इस पर और जो मछुआरे हैं उसका विरोध करते हैं, क्योंकि यह पर्यावरण के भी खिलाफ है और इससे समुद्र खाली हो जाएगा, ऐसा उन लोगों का विचार है। तो यहाँ पर देखिए एक चीज और उभर रही है कि उनको पर्यावरण की भी चिंता है मछुआरों की। वो लोग एक लिमिट में जो है मछलियां पकड़ने का कार्य करते हैं। और फिर क्या हुआ, अगले दिन रात में घनघोर वर्षा हुई और फिर जब सुबह हुई तो मछुआरे जो है नाव लेकर समुद्र में उतरे। बड़े सवेरे ही नाव न निकलने के कारण चिंपन काम करने वालों पर खूब बिगड़ा और सुबह सुबह एकदम नाव नहीं निकल पाए। चिंपन जो काम करते थे उनको बहुत डांटा। उस दिन भी चिंपन की नाव आगे थी, लेकिन एक और नाव भी तेजी से आगे बढ़ रही थी। अब यहाँ पे एक अलग घटनाक्रम होने वाला है। पतवार की जगह पर एक बहुत होशियार आदमी खड़ा होकर फुलती से नाव का संचालन कर रहा था। पता चला कि वह त्रिकुंद पुषा की नाव है, ठीक है। वह किसकी नाव है? त्रिकुंद पुषा की नाव है। पलनी पतवार चालक है। त्रिकुंद पुषा की नाव है, त्रिकुंद पुषा की नाव है और पतवार का चालन कौन कर रहा है? पलनी कर रहा है। चिंपन की नाव और पलन की नाव बराबर बराबर रही। आगे निकल जाने के लिए दोनों में होड़ सी लगी है।
ठीक है, अब समुद्र के अंदर यह क्रियाकलाप चल रहा है। बीच में ऐसा संदेह होने लगा कि चिंपन की नाव जरा पीछे पड़ गई रही है। लौटते भी समय दोनों में होड़ लगी रही और दोनों का अगला हिस्सा पास पास आ जाने पर मारपीट भी हो सकती थी, ऐसी स्थिति बनी हुई थी। नावें आखिरकार किनारे पर लगी और किसी की हार ना हुई, लगभग दोनों बराबरी पर पहुंचे। ठीक है, चिंपन ने पलन को गले लगाया, ठीक है, और कहा, तुम सचमुच सागर के वीर बेटे हो। पलन चुप रहा। बिक्री में उस दिन पलनी को थोड़ा अधिक पैसा मिला। पलनी से उसके बारे में जानकारी हासिल की गई और उसके माँ बाप पर पता चला कि मर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चिंपन उससे पता करता है, पालन से उसके बारे में पूछता ताछता है। ठीक है, तो पता चलता है कि उसके माँ बाप नहीं है। ठीक है, आगे चिंपन के नाव वालों में जिद्दीपन आ गया। ठीक है, समुद्र तट पर इस प्रकार की ईर्ष्या होती रहती है और जब ये ऐसी ईर्ष्याएं होती है तो मारपीट पर ही खत्म होती है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो चिंपन है यह निर्णय करता है कि यह अपनी पुत्री का विवाह पलन के साथ करेगा और यहाँ पर अंत कहाँ हो रहा है, एक सुखद अंत होने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर वह निर्णय करता है। ठीक है, और शादी की बात भी पक्की हो जाती है। घर ले जाकर उसको खाना वाना खिलाता है और आमंत्रण करता है। इस प्रकार वहां पे बात होती है और निर्णय कर लिया जाता है पुत्री की इच्छा के विरुद्ध। ठीक है, फिर उसके बाद क्योंकि उसकी पुत्री तो प्रेम में है उसके साथ, परिकुट्टी के साथ, लेकिन वहां पे निर्णय कर लिया जाता है उसका विवाह करने का पलन के साथ और अंततः पलन के साथ उसका विवाह भी होता है। और विवाह के समय जब उसे स्त्री धन देने की बात होती है तो तब पर भी करुतम्मा यही कहती है कि जो है मुझे स्त्री धन देने की बजाय जो उधार पैसे लिए हो तुम लोग उसको वापस कर दो। ठीक है, आगे बात करें, आगे बढ़े तो इस प्रकार उसका विवाह होता है। फिर उसके एक बच्चा भी होता है। ठीक है, और वहां पे उसकी छोटी बहन पंचमी उससे मिलने भी जाती है और दोनों में बातचीत चलती है। हाँ, दोनों में बातचीत चलती है कि जो है क्या जो छोटे मियाँ हैं यानी जो छोटे साहब है वो मुझे अभी भी याद करते हैं। वह पंचमी से पूछती है, इस पर पलन को घृणा हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे घटनाक्रम चलता है। आगे बढ़ते हैं तो त्रिकुंडपुषा में आ बसने पर करुतम्मा को वहां का जीवन कुछ अजीब सा लगा। जब उसकी शादी हो गई तो वहां आई, लेकिन वहां का जीवन उसे थोड़ा अजीब लगा। वहां की स्त्रियां एकत्र होकर नववधु के बारे में बातें करने लगी। ठीक है, कि वह तो जो है बदचलन थी, उसके वहां संबंध थे, ऐसा वैसा वहां पर बात होने लगी। ठीक है, तो एक दिन अप्रत्याशित रूप से जब पलन लौटा तो उसे बहुत सारी मछलियां मिली और समुद्र से लौटा तो करुतम्मा से कहे बिना पलनी निकट के हरिपाड़ शहर चला गया। मछलियां मिली थी तो उसे बेचने। ठीक है, करुतम्मा का मन उदास रहा। खूब मछली या पैसे मिलने से अरे जात के लोग अलपुषा शहर जाकर पैसे फिजूल खर्च करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद 2-3 घंटे रात बीतने के बाद पलन लौटा। उसके हाथ में कागज की एक पोटली थी। पोटली में महीन कपड़ा था। पानी पीने के लिए जब घर में बर्तन नहीं है तब इस कीमती कपड़े की क्या जरूरत थी। लेकिन बाद में करुतम्मा को मालूम हुआ कि जीवन में जरी का महीन कपड़े भी एक जरूरी चीज है और जीवन सिर्फ घरेलू बर्तन और माल से ही पूर्ण नहीं होता। ठीक है, तो इस प्रकार वहां पे उसको मालूम होता है, वह उसे समझाता है। ठीक है, आगे अगले दिन समुद्र तट पर पहुंचने में पलन को देर हो गई। ठीक है, वह फिर अगले दिन देर से पहुंचता है और पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। ठीक है, और दोस्तों ने पलन से मजाक किया। अब वह नाव को आवेश में बढ़ाता जा रहा था और उसके दोस्त उससे मजाक कर रहे थे। सबको लगा कि पलन पर एक भूत सवार हो गया है। क्षितिज रेखा ही उसकी सीमा है, अब वह क्षितिज रेखा पर ही जाकर रुकेगा। ठीक है, और इस प्रकार वहां पे घटनाक्रम चलता है। और अंत में क्या होता है, जब आगे बढ़ते हैं तो एक रात जो है गुस्सा कर पलन चला जाता है अपनी नाव लेकर, रात में मछली पकड़ने अपनी छोटी नाव लेकर। उसे बड़ी नाव से हटा दिया जाता है। ठीक है, तो अपनी छोटी नाव लेकर अकेले मछली पकड़ने का कार्य करता रहता है। तो एक दिन वह रात में गुस्सा होकर घर से निकल जाता है और उसी रात वहां पे परिकुट्टी आता है और वह उसको पुकारता है। ठीक है, इससे पहले का घटनाक्रम पे पहले लौटते हैं तो वहां पर जो है उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है। एक दिन करुतम्मा की, जब करुतम्मा की माँ की मृत्यु हो जाती है तो वहां पर यह संदेश लेकर भी परिकुट्टी ही वहां आता है और इस पर और विवाद छिड़ता है कि एक मुस्लिम जो है उसकी माँ के मरने का संदेश लेकर आया है। ठीक है, और फिर इसी के बाद जो है पलन को उसकी नाव से हटा दिया जाता है। फिर वह छोटी नाव बनाता है और अपना कार्य करने लगता है। एक दिन दोनों में आपस में बहस होती है और वह रात में ही नाव लेकर निकल जाता है। उसी रात परिकुट्टी वहां आता है और उसे पुकारता है। वह उससे मिलने जाती है। समुद्र तट पर दोनों मिलते हैं और अगले दिन वहां पर जब दूसरे दिन सुबह होती है तो वहां पर परिकुट्टी की और करुतम्मा की लाशें समुद्र के पानी पर तैरते हुए दिखाई देती हैं और एक नाव वहां पर उल्टी तैर रही होती है और पता चलता है कि पलन को जो है शार्क ने खा लिया है
और इधर भी इन दोनों की मृत्यु हो चुकी है। इस प्रकार ये लोग अपने प्रेम को अंतिम परिणति देते हैं और उधर उसका बच्चा जो है पलनी और करुतम्मा का, वह पंचमी लिए हुए हाथ में रो रही है। इस प्रकार का घटनाक्रम इसमें पूरा होता है, ठीक है। और विवाह पूर्व प्रेम संबंध रखने के किसी दोष का अनुभव, ठीक है, उसको नहीं हुआ। एक सच्चे व निश्चल प्रेमी के रूप में परिकुट्टी उसको हमेशा प्रिय था और इस प्रकार उनका प्रेम इस परिणति को पहुंचा। और यह सब क्यों हुआ? यह सब सामाजिक दशा, सामाजिक जो मान्यता थी उसी के कारण ऐसा हुआ, ठीक है। अन्यथा उन लोगों का विवाह होता और उनका जीवन कुछ और होता, ठीक है। तो इस प्रकार का यहाँ पर वर्णन सारांश में हमने देखा, ठीक है।